हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और 6:15 लगभग बज गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी लगा रही है बाहर झाड़ू। और मौसम देखिए कैसा हुआ है, बादल बादल भी हुआ है और उधर से सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं। बस थोड़ा सा भी दिख रहा है थोड़ी देर के लिए, फिर से बादल हो गया था। मौसम मतलब इसी तरीके से हुआ है 1 हफ्ते 10 दिन, 1 हफ्ते से तो हुआ ही है। तो बस अभी उठने के बाद ब्रश वगैरह मेरा हो चुका है और फिर मैं जो है आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर चाय मैं रख दी थी बनने के लिए, पर अभी कट गई है लाइट। और अभी गैस का ना थोड़ा सा चल रहा है ना कि दिक्कत ही चल रहा है गैस का। तो ये होता है ना कि जब तक लाइट है तब तक इंडक्शन पे जितना हो जाए उतना सही रहता है। तो गैस बुक भी नहीं है काफ़ी दिन से। तो ये हो रहा था कि मतलब जब तक लाइट रहता है लाइट से हो जाता है, उसके बाद तो गैस पे ही होता है। तो मैं यहाँ पर इतना काम फटाफट से कर ली थी किचन में आके। तो चाय भी हमारी लगभग हो ही गई थी। थोड़ी देर और होती, दूध डालते उसमें अच्छे से, क्योंकि अभी कोई ना कोई आता ही रहता है। तो चाय ना सुबह में इकट्ठे बन के थर्मस में करके रख देते हैं, तो फिर दिन में क्या अभी 1-2 घंटे में बहुत सारे लोग आते ही हैं कोई ना कोई घर पे। तो कितना बार चाय बनेगा, तो ये होता है कि कम से कम 2-3 घंटा तो ये रहेगा। उसके बाद दिन में तो पता नहीं कितनी बार चाय हो ही जाती है, बन ही जाता है। तो इसके लिए एक बड़ा सा मैं भगोने में रख दी थी चाय बनने के लिए। अभी उसको फिर से वापस से रख दूँगी, क्योंकि अच्छे से हुआ नहीं था और लाइट भी कट गई। और लाइट का ना अभी जब से ये गैस का चल रहा है ना, लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। गर्मी में ना लाइट का इसी तरीके से आती है, कोई टाइम फिक्स नहीं, ना आने का ना जाने का। और सुबह सुबह तो खैर सभी के घर में काम होता है और सब सोचते हैं ना सुबह में जल्दी काम कर लें, ये खाने पीने का लाइट रहे तो ही। तो लाइट भी अपना जल्दी ही चल देती है। तो आज भी लाइट कुछ इसी तरीके से, कल तो 6:30 तक कटी थी, आज बहुत ही जल्दी कट गई, 6:15 तक की लाइट कट गई थी। तो अभी जब से ये गैस का चल रहा है ना, तो फिर ये होता है कि जब तक लाइट है कम से कम जो कुछ भी इस पे बन जाए, जितना गैस मतलब वो कम खर्चा हो उतना सही है। तो इंडक्शन है तो लाइट रहती है ना, तो ये होता है कि सुबह में मैं ही उठ के मतलब ये है कि चलो फटाफट से चाय रख दो या तो कुछ और बनने के लिए जो हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह ना लाइट भी जल्दी ही कट जाती है। और उसके बाद में फिर आएगी, या तो अगर ज़्यादा जल्दी कटी रहेगी तो फिर 8:30 के बाद, या तो फिर 9-10, कभी 10:30 इस तरीके से कट आती है जाने के बाद में। अभी सुबह सुबह कट गई तो वही आएगी, 9:15 बजे तक लाइट आई थी फिर से। तो आज जल्दी लाइट कट गई तो फिर मैं आ चुकी थी। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत किचन का काम ख़त्म करके अगर फिर बाद में अगर लाइट कटती तो फिर मैं आती, या तो फिर मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है तो आके फिर झाड़ू लगाना है ये सब। तो जल्दी कट गई तो फटाफट मैं आके पहले झाड़ू लगाई हूँ आगे रूम में और बरामदे में, और इधर सीढ़ी वगैरह सारा साफ़ करने के बाद में फिर तब तक ज्योति आई है। ये लोग अपना योगा करती रहती हैं, या तो फिर कुछ पढ़ाई लिखाई अपना थोड़ा बहुत करेंगी। फिर जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है उसके बाद आके अपना झाड़ू पोछा ये सब करना। तो झाड़ू तो मैं लगा ही दी थी, और अभी ये आके पोछा फटाफट से पूरा रूम में लगा दी है। और अंदर के साइड जो है ये बाहर पोछा करके फिर अंदर झाड़ू लगा के पोछेंगी। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि कुछ लोग आए थे तो यहाँ पर चाय देना था। तो नेहा ग्लास लेके आ चुकी है और मैं फटाफट से छान के सबको भिजवा दूँगी बाहर, जो भी लोग आए हैं। तो बस यही है। और चीनी थोड़ा सा कम था इसमें। तो ये होता है ना, कोई कोई है कि एकदम से चीनी नहीं डालना है, कोई कि गुड़ डाल के मतलब थोड़ा सा उसमें हल्का रहे चीनी। तो बहुत एकदम नाम मात्र का चीनी इसमें डाली थी मैं, कि हो सकता है भाई कोई होता है ना कि बहुत अक्सर ऐसे लोग आते हैं ना कि जो एकदम से बिना चीनी का ही पीते हैं। तो बस इसमें मैं इतना चाय थी, इसमें बस 1-2 चम्मच ही मैं डाली थी चीनी, हल्का हल्का सा बस लगे। और बिना चीनी का मैं थोड़ा सा छान के निकाल के उसके बाद में फिर मैं इसमें डाल दी थी थर्मस में, क्योंकि चाय गर्म थी। तो इसमें डाल दो ना तो काफ़ी टाइम तक गर्म ही रहता है। और अगर कोई आ भी जाता है ना, या तो फिर पापा वहीं पे मांग के रख देते हैं थर्मस ही, और ग्लास पानी ये सब बाहर है ही। तो ये थर्मस कभी कभी लेके जाते हैं, या तो फिर यहीं पे रहता है, तो फिर बार बार ये गर्म करने का झंझट नहीं होता है। तो इकट्ठा ये पूरा छान के इसी में डाल देंगे और इसको बंद करके रख देंगे। क्योंकि अभी हम सभी का जिसे जिसे ब्रश सब कर रहे हैं, सब आएंगे अपना नाश्ता वगैरह करने।
तो इसमें रहेगा ना तो फिर बार बार गर्म करने का झंझट नहीं होता है। तो अभी ना टाइम करीब 7:30 लगभग बज गया होगा और ये लोग भी उठ के अभी वहाँ से यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। तो ये लोग भी अभी वैसे उठ ही गए थे, 7:15 तक या 7 तक उठ गए थे। तो वो भी जाएंगे, ब्रश करेंगे और उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह। तो साबूदाना भी बनाना है, तो तब तक आयुषी भी नहा के आ गई हैं। वो अपना साबूदाना आलू वगैरह कट करके वो करेंगी और चाय तो हमारा बन ही चुका है। और खाना जो है अभी लाइट आएगी ना, 9 सवा 9 तक आ गई थी वैसे, तो लाइट आएगी तभी बनेगा खाना। और जैसे लेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अभी ना इतना जल्दी नाश्ता वगैरह बनेगा, उसके बाद में ही फिर खाना वही दोपहर में ही सब खाते हैं। तो ये होता है कि चलो भी नाश्ता एक बार ही सबका हो जाएगा, फिर लाइट आएगी तो फिर बनेगा। तो जहाँ तक जितना कोशिश होता है ना उसी पे हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर होता है, फिर लाइट अगर लेट से होती है तो फिर उसी पे गैस पे ही हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट के चक्कर में वैसे ही वो करो। तो ये होता है ना कि नाश्ता करने के बाद में 10 बजे तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट से फिर बन जाता है। अगर नहीं आती है लाइट, वैसे आ जाती है 10 बजे तक तो आ ही जाती है। तो यहाँ पर ना साबूदाना बन चुका था, फिर हम लोग जो है उसके साथ में खाने के लिए चटनी यहाँ पर बनाए हैं। उसके बाद में सब लोग यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। तो यहाँ पर ये प्लेट में था मेरा और नेहा ज्योति का, और स्वरी सारांश को अलग से, मतलब वो लोग को अलग अलग से दे दिए हैं प्लेट में। आयुषी भी अपना ले ली हैं और मम्मी अभी मटर छिल रही थी, फिर नहाएंगी तब खाएंगी। तो सभी का साथ में नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हम लोग मुझे आज बाल धुलना था, तो फिर मैं सुबह में तेल लगाना भूल गई थी। अभी बाल ऐसा हो गया ना एकदम रूखा रूखा सा, फिर ये होता है ना शैम्पू करो तो और ही एकदम से पूरा हो जाता है, एकदम से रूखा रूखा। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर हल्का सा तेल लगा ले रही हूँ बाल में। उसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद धुलूँगी। और चावल साफ़ करवाना है, तो मम्मी बाहर चावल साफ़ कर रही हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर के लिए तेल लगा के फिर बाहर मैं चावल जो है मम्मी के साथ में वो करवा लूँगी। उसके बाद फिर बाल धुलूँगी, नहाऊँगी। तो बच्चों को मैं नहला दी थी। उसके बाद यहाँ पर तेल भी लेके आ गई थी कि चलो बच्चों को भी, इन लोग को भी लगा दी हूँ हल्का हल्का से। ये लोग नहा लिए हैं, कपड़े वगैरह जो भी धुलने हैं वो सारा मैं भिगा दी हूँ, भी नहाने के साथ में धुलूँगी। और बस यहाँ पर तेल में अच्छी से बाल में लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं फिर चलती हूँ बाहर। मम्मी वहाँ पर चावल ये सब लेके चली गई हैं साफ़ करने के लिए। तो वहाँ पर बाहर ना हवा भी चलती है, तो जो भी उसमें गिर रहता है ना ये चावल का जो भूसी होता है, तो हवा के साथ में वो उड़ जाता है। वो उसको पहले वैसे कर देती हैं, फिर एक एक जो भी उसमें कंकड़ पत्थर या वो धान होता है ना, तो उसको हाथ से ही साफ़ करके फिर निकालना। बहुत ज़्यादा तो इसे नहीं है, उसमें एक आध दो इसे मिल जाएगा। और कल जो था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि उसमें ना धान थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो अभी चावल वैसे साफ़ करना है। तो बस अभी फिर मैं चली गई थी बाहर उसको करने के लिए मम्मी के साथ में। अभी साफ़ हो चुका है। तो ये ना छत से कपड़े थोड़े से थे जो अभी कल के सूख गए थे, वो लेके आई हूँ और इसको फोल्ड करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि वहीं पे ना करीब 1-1.5 घंटा तो बाहर ही लग गया है। कोई भी चीज़ अगर बारीकी से, मतलब बारीक वाला रहता है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं मम्मी लेके गई थी चावल, लेकिन होता है ना कभी कभी थोड़ा सा, मतलब जैसे एक एक चीज़ उसमें से चुन चुन के साफ़ करो। और कंकड़ पत्थर भी ध्यान से देखना हो रहा था, धान भी उसमें जो था तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, तो भी लगी गया टाइम। मैं और मम्मी थे, तो अभी साफ़ हो चुका है चावल, उसको अंदर लेके आए हैं। और मैं यहाँ पर कपड़े भी सारे फोल्ड कर दी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बच्चे तो खैर नहा ही चुके हैं, तो नहा धो के फिर वही खाना पीना खाना। और मौसम ना देखिए अभी बादल बादल सा सुबह से ही हुआ है, थोड़ा सा धूप हो रहा है फिर बादल हो रहा है। तो शाम तक ना वैसे बहुत तेज़ से एकदम तूफ़ान, मतलब हवा बहुत तेज़ वाली चली थी। और जैसे हो रहा था ना कि कहीं ये गेहूँ वगैरह जिसका भी वैसे जितना कट रहा है ना, जो जो काट ले रहे हैं, अगर ट्रैक्टर मिल रहा है ना तो दवाई भी साथ में करते जा रहे हैं। जो अगर तुरंत से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मौसम ना अभी इसी तरह का, अगली बार भी यही हाल हुआ था।
जब कटाई शुरू हुई ना तो मौसम इतना गड़बड़ हो गया था, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है जो कटाई ये करते हैं ना, क्योंकि अगर भीग गया ना गेहूँ तो फिर उसको बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है सुखाने में। ये सब सुखाओ फिर जाके वो करो, और उसमें ना बहुत टाइम भी लगता है। और टाइम लगता है तो ट्रैक्टर का मतलब पैसा भी ज़्यादा लेते हैं वो लोग, क्योंकि सही से ना वो होता नहीं है उसमें जाके मशीन में। तो इसके लिए सब सोचते हैं कि जैसे जैसे हो रहा है फिर अपना फटाफट से उसको तुरंत से दवाई कर ले, ट्रैक्टर अगर मिल जा रहा है। तो गाइस मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, शाम को आंधी तूफान बहुत तेज़ से हो गया था। हल्की हल्की सी बहुत तेज़ वाली बारिश तो नहीं हुई, पर हल्की हल्की सी ऐसा हो गया था ना। तो फिर जिसका भी अगर होता शाम तक ना तो फिर रुक गए होंगे, क्योंकि ना हल्का सा भी भीगने के बाद में फिर एकदम से वो हो जाता है, तो वो सही से होता नहीं है। मशीन में जाने के बाद उसमें फंसने लगता है, तो इसके लिए फिर शाम तक तो एकदम से काम सबका गड़बड़ हो गया था। जो भी सोचे होंगे कि शाम तक हम पूरा दवाई कर देंगे। तो बस यही है अभी जितना मतलब ये किसान लोग जो भी गेहूँ वगैरह भी कट कर रहे हैं, तो सबका तो एकदम से वो है कि बस भगवान मतलब कुछ दिन और रुक जाए, नहीं तो फिर पूरा फसल ख़राब हो जाएगी। तो गाइस सच में मतलब देख के लग रहा है अभी कटाई जिसका जिसका बाकी है, मेरा भी यहाँ का नहीं हुआ है अभी, तो कट रहा है। और जिसका कट के छूट गया है, बोझ नहीं बंधा हुआ है ना, उसको रस्सी से बांधे नहीं हैं, तो कल के तूफ़ान में जो अभी आज शाम को, मतलब ये वीडियो कल की है तो मैं कल का बोल रही हूँ, मतलब जिस हिसाब से तूफ़ान आया था ना, काफ़ी उड़ भी जाता है उसमें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बस यही है। और अभी शाम का टाइम देखिए हो चुका है, और ये ना आंधी तूफ़ान के बाद का है, मैं दिखा रही हूँ मौसम। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम से, जो भी बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई थी, हल्का ही हुआ था, लेकिन बाहर देखिए कैसा एकदम से हो गया है, पूरा पानी पानी। अभी हल्का हल्का सा हो भी रहा था बारिश इस टाइम, और पूरा एकदम से बाहर पूरा धूल मिट्टी एकदम से हो गया था। तो बस पूरा रूम में झाड़ू वगैरह हुआ है, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। बाहर भी देखिए पूरा पत्ती पत्ती बहुत हो गया था, तो थोड़ी देर तो पापा लगा के उधर छोड़ दिए हैं। अभी उसको भी पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे, और पहले तो यहाँ पर ना साफ़ कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था, तो अच्छे से साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर सामने ही मेरे देखिए यहाँ पर गेहूँ हो तो गया है, पर अभी कटाई नहीं हो रही है इसकी। तो यही है, मौसम गड़बड़ है ना, इसके लिए भी सोच रहे हैं लोग कि हो सकता है 1-2 दिन में सही हो जाए, उसके बाद में फिर जो है कटाई शुरू करें। क्योंकि कटाई भी करके कोई मतलब नहीं है, अगर कटने के बाद में वो गीला हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है उसको सुखाने में, और खड़ा रहता है ना तो हवा से धूप से सूख जाता है, इससे कम नुकसान होता है। पर हो ही रहा है। और फिर पोछा वोछा करने के बाद में फिर मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। मतलब वही है, सुबह से शाम तक जो जो मैं क्लिप पर ली हूँ, रिकॉर्ड की हूँ, वही वही ऐड की हूँ। तो ये नहीं कि तुरंत से ही सारा कुछ हुआ है। तो अभी थोड़ी देर के बाद में फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर, मैं आई हूँ किचन में, यहाँ पर चाय बनाना था, क्योंकि भी थोड़ी से कोई कुछ लोग आ रहे हैं, तो फिर मम्मी बोली चाय रख दो यहाँ पर बनने के लिए, तो मैं यहाँ पर रख दी हूँ। और गाइस सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ये नहीं कि मैं ही अकेली का सब कर रही हूँ, तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। मैं यहाँ पर चाय बना के सबको भिजवा दूँगी बाहर, और बच्चों का दूध निकाल के दे दूँगी उन लोग को भी। और अभी शाम के करीब 5 तो बस आज की वीडियो भी इतना ही है। अगर आप सभी मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो यहाँ की कैसी लगती है कॉमेंट में ज़रूर से बताना। थैंक यू।